मेरा नाम अली सरवर नकवी है। मैं पाकिस्तान फॉरेन सर्विस में रिक्रूट हुआ था, ज्वाइन किया था मैंने 1970 में। और जब 71 की जंग हुई है जिसकी बात हो रही है, तो मैं उस वक्त फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। और उसके बाद मेरी वहीं पोस्टिंग हो गई थी 3rd सेक्रेटरी पाकिस्तानी एम्बेसी में। वो वजह ये थी कि हिंदुस्तान बीच में था और उसकी वजह से हमारा जो मुल्क टूटा है, वो उसमें हिंदुस्तान का बहुत अहम रोल है। हमारे यहाँ अगर भारत नहीं होता बीच में गड़बड़ करने के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि हमारा कोई समझौता भी हो जाता, क्योंकि आखिर ये मुल्क इकट्ठे बना था और ये दोनों हिस्से उसके बराबर के जुज़ थे। और जो अब जो बांग्लादेश है, जो मशरक़ी पाकिस्तान था, उसके जो लीडर थे, जितने भी कायदीन, वो पाकिस्तान के फेवर में थे और बल्कि वो अलमबरदार थे पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में। तो वो भारत ने कुछ ऐसा खेल खेला और उनको ऐसा वरगलाया कि वो जंग हुई और वो दोनों वो मुल्क अलग हो गया, हम अलग हो गए। बिहारी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, क्योंकि बिहारी बरादरी जो है वहाँ पे अभी भी वो तकलीफ़ में है और वो वहीं उनको रहना पड़ गया, उनको पाकिस्तान में नहीं बुलाया। हालांकि उन्होंने बहुत क़ुरबानियाँ दी और बहुत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की हिमायत की। यानी फ़ौजी जो वहाँ पे प्रेजेंस थी, मौजूदगी थी, उसके अलावा भी उन्होंने रियासत की बड़ी हिमायत की। तो वो, मगर ज़ाहिर है कि वो, देखिए, वो जब कोई बहुत बड़ा अलमिया होता है, तो जो ये छोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटे बरादरियाँ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, वो मारी जाती हैं। और वो बिहारियों के साथ यही हुआ कि वो बेचारे पिस गए। जहाँ तक पाकिस्तान फ़ौज का सवाल है, पाकिस्तान फ़ौज ने वहाँ पे कोशिश की कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करे, लेकिन ये फ़ौज का काम नहीं है। खाना जंगी में फ़ौज कुछ ख़ास नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। अब वल्लाह आलम पाकिस्तान फ़ौज ने कोई ऐसी बात की है कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा, और दूसरे ये कि फ़ौज ख़ुद घेराव में थी, उसके गिर्द ये वहाँ की जो तंजीमें थीं, मुक्ति बाहिनी, वो उन सब ने फ़ौज को बदनाम किया और फ़ौज ने जो उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादती कर रहे हैं। अब तो हम बहुत अच्छी तरह काउंटर कर रहे हैं, जैसे कि अभी वो डोसिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में दिया गया है, और वो उसमें भारत ने जितनी भी यहाँ पे दहशतगर्दी की मुहिम चलाई हुई है, जहाँ जहाँ चलाई है, बलूचिस्तान में है, कराची में है, वो सब के डोसिए एक मजमूई रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें सारे डोसिए, सारे किस्से, सारे वाक़यात का ज़िक्र है और उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बड़े अरसे ये प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को शह देता है, लेकिन और इसलिए पाकिस्तान से कोई राब्ता ना रखे, लेकिन जिसको कहते हैं आइसोलेशन कराना, लेकिन वो आइसोलेशन चली नहीं। और पाकिस्तान को अल्लाह का फ़ज़ल है कि हर जगह पाकिस्तान की अहमियत को कबूल किया जाता है। पाकिस्तान के साथ वो जो उनकी पूरी मुहिम थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो नहीं चली।
अब भारत के ऊपर ये बात साबित हो रही है कि वो दहशतगर्दी करवा रहा है और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। फिर उसने वो रोहिंग्या के जो मुसलमान थे उनको वापस बांग्लादेश में धकेल दिया और अब वो कई लाख रोहिंग्यास वहाँ पे बांग्लादेश में परेशान हैं, जो कि भारत ने उनको मुश्किल में डाला हुआ है। इसी तरह सब चीज़ छोड़ें, आप मुसलमानों का जो वहाँ पे हाल है वो बहुत बुरा है। जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है।